हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीबी मैथ्स फैकल्टी रेजोनेंस। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ा था, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास बात आती है कि अगर किसी ट्राइंगल का, या कह लो कि 3 पॉइंट एक प्लेन में दिए हुए हैं, है ना। 3 पॉइंट एक प्लेन में दे दिए जाते हैं, लेट से, ठीक है। ये मान लो 3 पॉइंट है और इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। x1 y1 x2 y2 एंड x2 x3 y3, है ना। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है, अगर कोलिनियर नहीं है तो ये एक ट्राइंगल बनाएंगे हमेशा, ठीक है। बट अगर ये कोलिनियर हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जाहिर सी बात है ना। अगर ये तीनों ही पॉइंट कोलिनियर हो जाते तो ट्राइंगल ना बन के एक स्ट्रेट लाइन बन जाता, सही बात है ना, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती अगर कोलिनियर होते तो। पर अगर कोलिनियर नहीं होंगे यानी नॉन कोलिनियर होंगे तो हमेशा एक ट्राइंगल बनेगा, और अगर ट्राइंगल बनेगा तो उसका कुछ एरिया भी होगा, सही बात है ना। इस ट्राइंगल का कुछ एरिया होगा। तो इस एरिया को हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके अपने पास काफी सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि अगर मैं तीनों साइड निकाल लूं, लेंथ तो निकाल ही सकता हूं ना, लेंथ निकाल सकता हूं तीनों, ठीक है। और लेंथ निकालने के बाद हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लें, है ना। जैसे कि ट्राइंगल की जब तीनों साइड की लेंथ हमें पता होती है तो उसके लिए हम एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बात अभी नहीं करने वाले हम, ठीक है। हम बात करेंगे कि जब अपने पास कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट से हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हो, मतलब डिस्टेंस ना निकालें, कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस ना निकालें, कोऑर्डिनेट से डायरेक्ट एरिया कैसे निकाल सकते हैं वो समझने वाले हैं। हीरोन्स फॉर्मूला अपने पास है एरिया निकालने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब तीनों साइड्स की लेंथ हो तो एरिया निकाला जा सकता है, और इसमें ये काफी हद तक एप्लीकेबल है, बढ़िया है ना। आप इसका यूज कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। पर हम इसको नहीं करेंगे अभी यूज। देखो जरा कैसे कर सकते हैं, इसको समझते हैं। लेट्स से अपने पास ये कार्टेशियन प्लेन है और इसमें मैं कहता हूँ 3 पॉइंट्स है, मान लो, ठीक है, ऐसे कुछ। और ये तीनों से मैंने बना लिया एक ट्राइंगल। लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो इनसे एरिया कैसे निकाला जाएगा वो समझते हैं। देखो, एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इनका x एक्सिस और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लूँगा, x एक्सिस y एक्सिस। तो आप देखो, इसको मिला लिया मैंने, इसको मिला लिया मैंने, और इसको मिला लिया मैंने। तो ये x एक्सिस से इन तीनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा ए बी सी का, सही है। कुछ भी नाम रख लेंगे इनके, डी ई एफ। तो ये b से d की लेंथ क्या आएगी, b से d की लेंथ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। बी डी की लेंथ होनी चाहिए, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट होता है ना, तो बी डी विल बी y2 एंड e से लेकर a तक यानी ए ई विल बी कितना हो जाएगा, ए ई x1 सॉरी y1, है ना, एंड सी एफ कितना हो जाएगा y3। तो ये सब मेरे पास है। इसी तरह अगर मैं चाहता तो बाकी भी निकाल सकता था, पर अभी आप एक चीज समझो, ये समझनी है हमें कि ये जो चीज है, आप देखो, ये जो चीज है, क्या ये ट्रेपीजियम नहीं बन रहा, हाँ है ना। और इधर वाला भी तो एक ट्रेपीजियम है ना, ये वाला भी तो एक ट्रेपीजियम है, दैट इज बी डी ई ए एक ट्रेपीजियम है, और ए ई एफ सी भी एक ट्रेपीजियम है। अगर मैं इन दोनों ही ट्रेपीजियम का एरिया निकालूं और उसमें से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या खाली ट्राइंगल ही नहीं बच जाएगा, हाँ है ना। आप बताओ,
खाली ट्राइंगल का एरिया ही तो बचेगा। अगर मैं इस हाफ का यानी इधर वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकालूं और इधर वाले ट्रेपीजियम का एरिया निकालूं और नीचे जो बड़ा ट्रेपीजियम बना हुआ है दैट इज BDFC उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बात बन जाएगी, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, सिंपल है ना। तो देखो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकाला जा सकता है। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ trapezium is given by half of sum of parallel sides into height। ठीक है, तो चलो पैरेलल साइड्स का सम यानी कि आपको चाहिए होगा B से D तक का लेंथ और A से E तक का लेंथ जो कि अपने पास है इधर, ठीक है। और हाइट इसकी क्या रही होगी, DE नहीं रही होगी क्या, और इसकी हाइट EF रही होगी और जो नीचे वाला आप देखने वाले हो उसका DF रहा होगा, तो वो डिस्टेंस भी अपने को चाहिए होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं ना। देखो जरा B से D तक की लेंथ क्या होने वाली है, B से D तो हो गया था, इसका नाम कुछ भी रख लो, DEF आ चुका है तो GHI रख लेंगे, है ना, G, और ये हो जाएगा अपना मान लो H, है ना, और इस वाले को I कह दो, ठीक है, I। तो अब देखो G से B तक, है ना, GB की लेंथ विल बी कितना होगा, GB देख लो जरा, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज x2, और H से A तक विल बी x1 और I से C तक विल बी x3, है ना। अब आप DE की लेंथ निकालना चाहते हो, अगर DE की, तो DE कैसे आएगा, AH में से GB माइनस कर दो, DE बचेगा, हाँ है ना। तो DE की लेंथ अगर लिखनी है तो मैं सीधा लिख सकता हूं दैट इज x1 माइनस x2, है ना, x1 माइनस x2, ठीक है, DE आ गया। और अगर मैं कितना चाहिए था अपने को, EF भी चाहिए और DF भी चाहिए, है ना। तो अगर EF चाहिए तो EF के लिए क्या करूं, I से C तक का लेंथ, उसमें से H से A तक का लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दो दैट इज x3 माइनस x1, तो EF की लेंथ आ जाएगी x3 माइनस x1, ठीक है ना। और बचा क्या, DF, तो DF की लेंथ क्या होगी, DF की लेंथ देख लो क्या होगी, DF, D से F होगा पूरे में से यहाँ तक का सब्ट्रैक्ट कर दो, पूरा कितना x3 में से ये x2 सब्ट्रैक्ट कर दो, DF आ जाए, x3 में से x2 सब्ट्रैक्ट कर दो, सारी लेंथ आ चुकी है। अब एरिया निकालना है, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या है, BDEA, है ना, BDEA plus area of the second trapezium that is AEFC, है ना, AEFC, और इन दोनों के सम में से हम नीचे वाला जो बड़ा ट्रेपीजियम है BDFC इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो सिर्फ ट्राइंगल बचेगा, BDFC सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब देखो एरिया का फॉर्मूला था हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, पैरेलल साइड्स का सम, तो BD और AE का सम, BD y2 है और AE y1, तो y1 प्लस y2, है ना, y1 प्लस y2 इंटू हाइट, हाइट कितनी DE दैट इज x1 माइनस x2, है ना, x1 माइनस x2 प्लस एरिया EFC की बात करेंगे अगर इसी तरह तो हाफ ऑफ AEFC की बात करोगे तो y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी EF विल बी x3 माइनस x1, है ना, x3 माइनस x1 माइनस हाफ ऑफ BDFC में पैरेलल साइड्स का सम विल बी x2 प्लस x3, y2 प्लस y3, है ना, y2 प्लस y3 इंटू हाइट
बी डी एफ दैट इज x3 माइनस x2 ना, x3 माइनस x2। तो इस पूरे को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आने वाला है वो लिखता हूँ मैं, है ना। वो हो जाएगा हाफ कॉमन, ठीक है, और ये बचेगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, है ना। ये आप इसको जब सॉल्व करोगे तो बचेगा। और हम इसमें क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक मॉडुलस लगा देते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं, ठीक है। मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये एरिया है और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, पर कई बार जो अंदर चीज लिखी हुई है ना हमने, ये वाली, इसकी वैल्यू कई बार नेगेटिव आ जाती है, पर एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। इसलिए हम मॉडुलस लगा के रखते हैं ताकि जो भी आए उसको हम पॉजिटिव बना दें, है ना, ठीक। तो ये अपना एरिया का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है ना। ये अपना ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला रहेगा, सही है क्या। अब देखो इसको याद करना कितना इजी है। एक ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला अगर उसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, अब इसको लर्न करने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखो आप। जैसे मान लो अपने पास ये ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, है ना। तो एरिया कैसे आएगा समझो, हाफ तो लगाना ही है, हाफ तो लगाना ही है, मॉड आ गया, x1 से शुरू करोगे और ऐसे बढ़ना है बस, ठीक है, बस। तो आप देखो x1 से शुरू करोगे और फिर अगले वाले से y2 माइनस y3 ले लो, ठीक है, y2 माइनस y3 ले लो, फिर अगला लोगे तो x2 लोगे और फिर उसके आगे से y3 माइनस y1 ले लो, है ना, y3 माइनस y1 ले लो, फिर उसके अगला x3 लोगे और फिर उसके अगले से शुरू करोगे दैट इज y1 माइनस y2 ले लो, ठीक है। ये आपके एरिया का फॉर्मूला होगा ट्राइंगल के। क्लियर है, याद करने का तरीका हो जाएगा इसको, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे है, अब देखो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है ना, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो भाई ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और एक स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होगा भाई, स्ट्रेट लाइन जो है उसकी सिर्फ लेंथ होती है ना, लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, उसका एरिया नहीं होता, ठीक है। तो एक लाइन का एरिया हमेशा 0 होता है। तो अगर मैं कह सकूं, मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ क्या, कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है और मैंने उस मान लिया कि उससे कोई ट्राइंगल बना होगा, है ना, तो एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल विल बी 0, हाँ या ना। या यूं कहूँ, अगर 3 पॉइंट लिए मैंने और उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने की कोशिश की और वो 0 आ गया, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ वो तीनों पॉइंट कोलिनियर रहे होंगे, तभी तो एरिया 0 है। ट्राइंगल का एरिया कभी 0 तो हो नहीं सकता, अगर ट्राइंगल बना है तो कुछ एरिया आएगा। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया, ठीक है ना, एरिया अगर 0 आ गया ट्राइंगल का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल बन ही नहीं पाया होगा, कोलिनियर रहे होंगे पॉइंट्स, है ना। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्राइंगल, उससे बनने वाले ट्राइंगल की अगर बात करें, एज्यूम कर लें कि ऐसा हो रहा होगा, तो उसका एरिया 0 आएगा। और अगर एरिया 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, सही है क्या। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कोडिलेटरल की। अगर अपने पास कोडिलेटरल होगा तो उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो लेट्स से मेरे पास कोडिलेटरल है, कुछ भी कैसा भी होगा। अगर इसके एरिया की बात कर रहे हैं तो इसके चारों वर्टेक्स दिए होंगे, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ठीक है ना। तो इसका एरिया ऐसे निकाला जा सकता है कि मैंने ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, इसको ज्वाइन कर लो, ये बन गया। अब आप देखो इसमें 2 ट्राइंगल फॉर्म हो गए, है ना, एक नीचे दैट इज ABC और एक ऊपर दैट इज ACD या ADC। इन दोनों का अलग अलग एरिया तो निकाला जा सकता है क्योंकि इसमें भी तीनों वर्टेक्स आपके पास हैं और इधर वाले में भी तीनों वर्टेक्स आपके पास है ना। तो दोनों ट्राइंगल को अलग अलग एरिया निकाल सकते हो और फिर उनको ऐड कर दो तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बात भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो जरा इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन आया
कि प्रूव दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर इफ दिस इज 1। ठीक है, मतलब ये अगर कोलिनियर है तो ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना, या कह लो वो 1 के इक्वल है तो ये कोलिनियर होंगे। ठीक है, एक ही बात है। तो अगर मैं इसको कोलिनियर मान लेता हूँ, है ना, मैं अगर कहूँ कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो इससे बनने वाला ट्राइंगल अगर मैंने मान लिया ऐसा कोई ट्राइंगल बनता होगा तो उसका एरिया 0 आना चाहिए, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, अब देखो एरिया 0 है तो एरिया का फॉर्मूला था हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x1 क्या है यहाँ पर a, y2 माइनस y3 यानी b माइनस 1 प्लस x2 क्या है 0, y3 माइनस y1 दैट इज 1 माइनस 0 प्लस x3 क्या है यहाँ पर 1, y1 माइनस y2 0 माइनस b इक्वल टू 0। तो हाफ तो ये रहेगा ही, ए बी माइनस ए प्लस 0, ये तो 0 ही हो गया, 1 माइनस बी इज माइनस बी, है ना। अब देखो किसी चीज का मॉडुलस 0 है, मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब यूं कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि अंदर अगर 2 लिखा है तो भी वो 2 कहेगा और -2 लिखा है तो भी वो 2 कहेगा। मतलब अगर मैं 2 कह रहा हूं तो अंदर वाली चीज या तो प्लस का 2 हो सकती है या माइनस का 2 हो सकती है, पर अगर मैं 0 कह रहा हूं इसका मतलब अंदर वाली चीज तो 0 ही होगी ना, क्योंकि इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये 2 इंटू 0 0 ही रहेगा, यानी अंदर 0 होगा तभी तो बाहर 0 आया है, तो यानी ये चीज 0 के इक्वल होनी चाहिए। दैट इज ए बी माइनस ए माइनस बी शुड बी 0, उसको उधर भेज दो, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये ए बी है तो ए बी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा ए बाई ए बी बाई ए बी, तो ये ए बी से ए बी कट गया, 1 आ गया, और इधर 1 बाई बी आ गया, और इधर 1 बाई ए आ गया। हमें यही तो प्रूव करना था कि अगर वो कोलिनियर होंगे तो ये होगा। समझ गए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कोडिलेटरल इन स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस ए दिस बी दिस सी दिस एंड डी दिस, है ना। तो देखो जरा कैसे कर सकते हैं। ये ए बी सी डी 4 कोऑर्डिनेट, 4 वर्टेक्स और चारों के कोऑर्डिनेट्स हैं अपने पास -1, 6 -3, -9 और डी है सी है सॉरी 5, -8 और डी क्या है 3, 9, है ना, 3, 9। तो एरिया निकालने के लिए मैंने क्या बताया, आप तो 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर लो, ठीक है, और दोनों का अलग अलग एरिया निकालो। तो एबीसी का अलग से एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, फॉर्मूला हमने पढ़ ही लिया, अब उसका यूज करते हैं डायरेक्ट। हाफ x1 दैट इज -1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी -9 माइनस ऑफ -8, है ना, -9 माइनस ऑफ -8 प्लस y2 दैट x2 दैट इज -3 इंटू x2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1 -8 -6 प्लस x3 दैट इज 5 इंटू 6 माइनस -9, 6 माइनस -9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ माइनस प्लस, है ना, -1 माइनस माइनस प्लस का 1 -3 इंटू -14 दैट इज +42 9 15 इंटू, है ना, इसको एक बार ही सही कर लेते हैं, 5 -9 है ना वो -3, है ना, ठीक है। तो ये अपने लास्ट पॉइंट क्या लिया था 5, तो 5 के बाद 6 माइनस ऑफ -9 प्लस का 9 हो जाएगा, सही है। तो ये आ गया 75 आ गया क्या, हाँ 75 आ गया, 15 इंटू 5 75, तो ये आ गया हाफ इंटू 75 प्लस 42, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 एंड 7 प्लस 4 11, तो इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 59, है ना, क्योंकि 60 इंटू 2 तो 120 होता है, 59 स्क्वायर यूनिट। तो ये तो आ गया नीचे वाले ट्राइंगल एबीसी का एरिया। इसी तरह एसीडी का एरिया निकालते हैं। किसका? एसीडी का एरिया।
तो ये हो जाएगा सेम हाफ इंटू x1 -1 इंटू y2 माइनस y3 यानी -8 -9 है ना, -1 इंटू -8 -9 प्लस x2 दैट इज 5 इंटू 9 -6 है ना, 5 इंटू 9 -6 प्लस x3 3 इंटू 6 -8 है ना, 3 इंटू 6 -8। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 17 इंटू 1 17, 3 इंटू 5 15 प्लस 14 इंटू 3 42, तो ये तो हो गया 32 प्लस 42 74/2 दैट इज 37 है ना, 74 का हाफ हो गया 37 स्क्वायर यूनिट है ना। इसको ऐड कर लेंगे अब बाद में दोनों को, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा ABC प्लस ACD। तो एक का आया 59 और एक का आया 37, ठीक है ना। तो देखो 9 और 7 16 5 3 8 9 96 स्क्वायर यूनिट है ना। तो ये अपना एरिया हो जाएगा पूरे क्वाड्रिलेटरल का 96, जो कि ऑप्शन बी में मिलता है मुझे, है ना। समझ में आ गई क्या बात। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि कंसिडर द पॉइंट ABC द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो फॉर्मूला है ही अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी हाफ mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसको देखो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। x1 क्या है, x1 है a इंटू y2 माइनस y3 y2 c प्लस a माइनस a प्लस b। जब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, c माइनस b बचेगा, है ना। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, है ना। x2 क्या आएगा b y3 माइनस y1 a प्लस बी माइनस बी प्लस सी। a प्लस बी में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो b से b कैंसिल, a माइनस सी बच जाएगा प्लस x3। x3 क्या है, x3 क्या है, x3 क्या है c, फिर y1 माइनस y2 दिस माइनस दिस, है ना, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे c से c कैंसिल, b माइनस a बच जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, AC माइनस AB BA माइनस BC CB माइनस CA। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। AC AC कैंसिल, AB AB कैंसिल, BC BC कैंसिल, हाफ इंटू 0 करोगे तो 0 ही रह जाएगा एरिया, तो है ना, एरिया क्या हो जाएगा 0। तो यानी यूँ कह सकता हूँ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर रहे होंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका 0। तो आप कह सकते हो इसमें तो देखो तीनों ऑप्शन में तो है नहीं, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आई बात कि हम किस तरीके से किसी ट्राइंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला कैसे बना होगा, ठीक है, और किस तरीके से अप्लाई करना है उसको। ठीक है, तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।